नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कनिष्क सिंह और आज हम अपनी सवाल श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका नाम है हमारा संविधान। हम इस चैप्टर के सवाल और उनके जवाबों को ढूंढेंगे और विषय का नाम है हमारा परिवेश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहली स्लाइड पे हमें दिख रहा है, प्रश्न है, हमें इनके उत्तर देने हैं। तो हमारा संविधान क्यों बनाया गया, पहला सवाल। उसके बाद पहले हम देख लेते हैं कि हमारा संविधान क्यों बनाया गया, इसका उत्तर क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी देश में, किसी भी स्वतंत्र देश में, अगर कोई देश स्वतंत्र है तो उसमें रूल्स बनते हैं, उसमें कुछ नियम कानून कायदे बनते हैं जिनके आधार पे वो देश चलता है कि किसको कितनी पावर है, किसको क्या फैसला लेना है, किसे नहीं लेना है, किसको क्या अधिकार है। वो सब चीजें किसी नियम और कायदे में उसे लिखा जाता है कहीं पे। तो वो संविधान है जहाँ पे सारे नियम लिखे हैं कि किसके क्या अधिकार है और किसके क्या पावर है, किसकी क्या ताकतें हैं। तो उसी के आधार पे पूरा देश चलता है। तो दोस्तों यही कारण है कि संविधान की किसी भी एक स्वतंत्र देश में संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर संविधान नहीं होगा तो फिर सब अपने मन के मालिक होंगे, तो फिर चीजें सही से नहीं चल पाएंगी किसी देश में। तो उसका आंसर देख लेते हैं। तो देश की शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए हमारा संविधान बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको ये फोटो में आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, प्रसाद जी ही है। ठीक है दोस्तों, और उसके अगला सवाल है, संविधान बनाने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ये उनका चित्र है दोस्तों, इसमें आप इन्हें याद रखिएगा, इनके चेहरे से इन्हें पहचानना भी आपको आना चाहिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है कि अब हमें इसे वाक्य को पूरा करना है, जो रिक्त स्थान है उसको भरना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो पहला देखते हैं। हमारा भारतीय संविधान डैश या फिर रिक्त स्थान को लागू किया गया। तो यानी कब लागू किया गया वो बताना है। उसके बाद है, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम डैश या रिक्त स्थान के रूप में मनाते हैं। तो पहले में आएगा हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1900 सन 1950 को लागू किया गया है दोस्तों। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख हमें याद रखनी होगी, 26 नवंबर सन 1949। ये वो दिन था जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था, पर उसको जो लागू किया गया वो लागू किया गया हमारा सन 1950 में 26 जनवरी को। पर तो 26 नवंबर हर साल मनाया जाता है एज अ संविधान दिवस। ठीक है दोस्तों, और 26 जनवरी मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। तो अगले सवाल का जवाब है, ये प्रतिदिन 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों ये यहाँ पे जो आपको चित्र दिख रहा होगा, ये 26 जनवरी की परेड का चित्र है। ये हर साल हम लोग राजपथ जो कि दिल्ली में है, वहां पे इकट्ठा होते हैं। हर साल कई देश के बहुत जाने माने लोग एज अतिथि बुलाए जाते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में किसी देश का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट या फिर कोई बड़ा हस्ती आता है। और इस जगह पे हम लोग गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाते हैं, काफी लोग इकट्ठा होते हैं। इसमें हमारी सैन्य बल और जितनी भी पराक्रमी चीजें हैं हमारे देश की वो दर्शाई जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट पहले से मैं साफ क्लियर कर दूं स्क्रीन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से संबंधित संस्थाओं के नाम बताने हैं दोस्तों। पहला है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, तो व्यवस्थापिका को दोस्तों हम इंग्लिश में अगर बात की तो लेजिस्लेचर भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे जो संबंधित संस्था है उसका नाम है संसद। और संसद हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस जगह, इस पिक्चर में। ये संसद की चित्र है दोस्तों, ऊपर वाला जो चित्र है। उसके बाद है कार्यपालिका। कार्यपालिका होता है मंत्री परिषद या फिर कैबिनेट मिनिस्टर भी इसमें कहा, कह सकते हैं हम उन्हें, हिंदी इंग्लिश में बात की जाए तो। अगर तो कार्यपालिका के जो संबंधित संस्था है उसका नाम है मंत्री परिषद। और न्यायपालिका है न्यायालय। ये आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय इस चित्र में देख पा रहे हो दोस्तों, ये उच्च न्यायालय है। तो न्यायपालिका में न्यायालय आते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय जो कि सुप्रीम कोर्ट है, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स जो है। ये जो चित्र है वो है सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का चित्र है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। तो राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य संसद की बैठक को बुलाना है,
अध्यादेश जारी करना है, राज्यों में राज्यपालों को नियुक्त करना है, मंत्रियों व न्यायाधीशों को नियुक्ति करना है दोस्तों। कभी भी जब भी दोनों सदन के लोग इकट्ठा होते हैं तो उनको संबोधित करना भी राष्ट्रपति का ही काम होता है। कोई संशोधन आया उसे लागू करना बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के वो लागू नहीं हो सकता किसी हमारे देश में। तो ये सब भी कुछ उनके पावर है, ठीक है दोस्तों। और ये जितने लिखे हैं, अध्यादेश जारी करना, राज्यपाल की नियुक्ति करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये सब भी राष्ट्रपति के कुछ प्रमुख कार्य हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को हमें इनको पूरा कर लिखना है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव रिक्त स्थान के लिए होता है। तो दोस्तों कितने वर्ष के लिए होता है ये बताना हमें। तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो होता है 5 वर्षों के लिए दोस्तों। पंचवर्षीय योजना होती है, तो 5 वर्ष के लिए कि कोई लोकसभा का सदस्य चुन के आता है, तो 5 वर्ष तक वो अपने अधिकारों का, अपने ताकतों का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद उसे अगर दोबारा से चुनाव में अपने आप को साबित करना होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, डैश के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का नहीं होता, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का दोस्तों। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है, क्या बनती है? संसद बनती है दोस्तों। राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा जो कि निचला सदन है हमारे पार्लियामेंट का, उसके बाद उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, इन तीनों को मिला के संसद बनती है दोस्तों। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। आप उनको इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये नरेंद्र मोदी की पिक्चर है दोस्तों, इनका चित्र है। तो इनकी भी आपको चित्र पता होनी चाहिए, आप पहचानना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यही थे आज के सवाल। इस चैप्टर के बाकी सवालों को हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।